नशा ही नशा है, ये है जंग ऐसी के आशिक तो इसमें तबाही तबाह है। मुट्ठी लै दे सोनिया गोरिया। मैं तब से बड़ी फैन हो गई थी इस गाने की। मेरी फेवरेट सिंगर जो है वो लता मंगेशकर जी हैं। Okay. एंड मुझे ऐसा लगता है कि संगीत उनके गानों को सुन के आप अपनी जिंदगी का रियाज कर सकते हैं, जितने भी सिंगर्स हैं। एक राधा, एक मीरा, रविंद्र जैन जी का गाना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ और आप जुड़ चुके हैं हिंदी यश के साथ। तो आज हमारे बीच में हैं दो ऐसी पर्सनैलिटीज, एक जिनके गले में खुद माँ सरस्वती जी बसती हैं और दूसरे, अगर मैं कहूँ उनके रगों में खून नहीं म्यूजिक दौड़ता है, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सुनिधि चौहान एंड डब्बू। वेलकम सो मच टू हिंदी रश। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि कितना मुश्किल होता है रैप म्यूजिक के ज़माने में या ऐसी जनरेशन के ज़माने में जहाँ ये पार्टी से रिलेटेड सॉन्ग्स को ज़्यादा सुना जाता है, ऐसे माहौल में एक मेलोडी गाने को लेके आना कितना मुश्किल रहता है? सुनिधि जी बोलेंगे। क्या है तो वही उनको बोलना चाहिए, लेकिन मेरा बस यही नजरिया है इस बारे में कि अगर हम आज की बात करें, आजकल की बात करें, जो आप कह रहे हैं वो शायद फिर भी कुछ महीनों पहले, कुछ 1-2 सालों पहले तक था, लेकिन आई थिंक अब लोगों का सुनने का नजरिया थोड़ा चेंज हो रहा है। दे आर मोर ओपन टू डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट फील्स, आई वुड से। क्योंकि इस पैंडेमिक ने आई थिंक बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं। लोगों के पर्सनालिटीज़ में बहुत चेंज आया है। लोगों के जो ओपिनियंस हैं या पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, यू नो, हाउ दे लुक एट इट, वो भी चेंज हुआ है। तो नेचुरली म्यूज़िक भी उनके लाइफ में थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैं अगर खुद की बात करूँ तो इस गाने को लेकर अगर हम नहीं आते तो और क्या लेकर आते, ये मेरा मानना है। क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल मेलोडी, इतना खूबसूरत लिखा हुआ, और अब बहुत दिलों की बात होना बहुत इम्पोर्टेंट सा लगता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा थम जाएं, थोड़ा प्यार की बात करें, थोड़ा और इंटरनलाइज करें। तो आई थिंक इस तरह का म्यूजिक आपको डेफिनेटली उस जगह ले जाता है। डब्बू सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हर एक गाने की जैसे देखा जाए तो एक जर्नी रहती है, तो इस गाने की जर्नी कैसी है? कैसे आपको ये ख्याल आया इसको बनाने का? देखिए, ये गाना तो मेरे दिल के करीब बहुत समय से था, और मुझे जब ये गाना बन भी गया था, और ये मुखड़ा जो मैं तेरे फिराक में फिर रही हूँ दर बदर, ये जो थॉट था ये मेरे दिल में ही था। एंड जब बन गया था गाना, तब भी मुझे यकीन था कि ये कभी किसी फिल्म में नहीं जा सकता। एंड उस टाइम ऐसा दौर भी नहीं था कि हम इंडिपेंडेंट स्पेस का कुछ कर रहे हैं। और हमेशा से ये ये था कि फिराक जो गाना है वो एक क्लासिकल सिंगर से ही गवाना है, और क्योंकि गजल का इसकी और क्लासिकल से एम्बेडेड है। लेकिन मेरी जो एक हमेशा से रही है, मतलब मेरी कंपोजिशन की एक जो फिराक है, वो एक्चुअली सम ऑन द अदर आई ऑलवेज गेट कनेक्टेड टू सुनिधि's वोकल टोन। मुझे ऐसा लगता था शायद मेरी इस तरह की कंपोजिशन को एक एलिमेंट मिले सुनिधि चौहान की आवाज में, जो दूसरों की आवाज में कन्वेंशनल हो जाएगा। तो ये मेरा फिराक था, ये मेरी मैडनेस थी, और मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा ही होगा। तो जब हमने रिकॉर्डिंग शुरू की थी एंड जैसी फर्स्ट लाइन स्टूडियो में उन्होंने गाई, मुझे वो चीज मेरी विंडिकेट हो गई। मुझे ऐसा लगा, ओ माय गॉड, आई वाज सो राइट कि ये गाना वैसा नहीं है जैसा मैं लोग समझते कि ऐसा हो जाता। मुझे याद आया डब्बू जी कि व्हेन वी वर इन द स्टूडियो, हम स्टार्ट करने वाले थे गाना, और उससे पहले भी एक छोटा सा ये कॉन्वर्सेशन हुआ था कि ट्राई करते हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा। That was so graceful of you. Yeah. And you said कि मैंने बोला मुझे तो गाना है ये, because I loved the song. And he was still, even though हमने कुछ ख्वाब कर चुके थे, उसके बावजूद इस गाने की जो डिमांड है, इस गाने का जो एक गजल एक अंदाज है, गजल गायकी का अंदाज है,
तो उसमें बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि ये सही जा रहा है या नहीं करना चाहिए, कैसा लगेगा। मुझे याद है हमने स्केल्स भी चेक किए, टोन्स भी चेक किए, क्या इस टोन में गाऊं या उस टोन में गाऊं, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई। बट आई रिमेम्बर व्हेन आई sang it on the mic, then I just saw a thumbs up and I saw him like this, and I'm that's doing it. And we were home. अगले सेक्शन में हम मूव करेंगे जिसका नाम है बातों ही बातों में। सो मैं आपसे मस्त चिल सवाल पूछूंगा, ठीक है? तो आपको Chill. जवाब देना है। हाँ, चिल सवाल, बिल्कुल, मतलब कि कैसे आप रहते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ कैसे जीते हैं, उस बारे में हम पूछेंगे, ठीक है? ठीक है अच्छा, जी। तो पहला सवाल यह है कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है और आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा हाँ जी, आपका। फिर मैं सुनिधि जी से पूछूंगा। ओके, सो अगर ये लास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब में गिन ना सके, सिर्फ हाँ जी, current। हाँ जी, आप ऑल टाइम फेवरेट बताइए सिंगर और ऑल टाइम फेवरेट गाना। हाँ, तो मेरी फेवरेट सिंगर जो है वो लता मंगेशकर जी हैं। ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि संगीत, उनके गानों को सुन के आप अपनी जिंदगी का रियाज कर सकते हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, जो कुछ भी उन्होंने गाया। आई फील शी इज अ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, एंड आई फील दैट शी इज द अल्टीमेट गॉड्स क्रिएशन एवर, एंड वी लर्न from her. If I ever get depressed or emotionally disturbed or anything, I just have to listen to any of Lata ji's old songs and I feel alive, because I feel the human spirit in her is unbelievable. So she's my favorite singer. And favorite song? Favorite song is, again, it's a diabolic. Now my favorite song is एक राधा एक मीरा, रविंद्र जैन जी का गाना है, from a film राम तेरी गंगा मैली, I think। दोनों ने एक प्रेम दीवानी एक तरह से। I don't know what happens to me when I hear this song, so बड़ा outdated मेरा thing है, excuse me, sorry। अरे नहीं, it is the personal thing। अच्छा, सुनिधि जी आप बताइए, आपका फेवरेट सिंगर और आपका फेवरेट गाना। मेरे फेवरेट सिंगर बहुत सारे। ओके। लता जी का नाम या आशा जी का नाम मैं इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो गॉड्स हैं। एक म्यूजिशियन के लिए भगवान अगर कोई है तो वो है, मेरे लिए है। बट आई एम क्रेजीली इन लव विद सुखविंदर सिंह। Yes, it's like that, yes. And so many places. I'm forever in love with him. I'll always be. और फेवरेट गाना देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है। चलो, मैंने सुखविंदर जी का नाम लिया तो मैं उनका ही गाया हुआ फेवरेट गाना, मेरा फेवरेट गाना बता देती हूँ। वो है नशा ही नशा है। नशा थोड़ा सा आप गा देंगे तो बेहतर रहेगा। नशा ही नशा है, ये है जंग ऐसी के आशिक तो इसमें तबाही तबाह है। नशा ही नशा है। My God, अमेजिंग, वंडरफुल। तो सुनिधि जी आपसे पूछूंगा, अगर आप सिंगर नहीं होते रियल लाइफ में तो क्या होते? मैं? हाँ, आप। ओह, मुझे लगा। हाँ जी, नहीं, अभी आपसे मैं डांसर होती। ओके, डांसर होते हैं। हाँ, या किसी स्मॉल टाइम बार में गा रही होती। मेरा कहने का मतलब है I would have been around music। मेरा याद है कि मैं बचपन से डांसर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे गाने को नोटिस ज्यादा कर लिया गया, एंड आई एम हियर टुडे, बट आई लव डांसिंग। सो बेसिकली परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही रहते हैं आप, लाइक एक आर्टिस्ट हो तो आर्ट्स से रिलेटेड ही रहते हैं। ओके, डब्ल्यू सर। हाँ, एक्टर होती शायद। हाँ, तो ये पैंडेमिक में मैंने एक चीज डिस्कवर की है, दैट इज कुकिंग। सो अगर मुझे आज भी बड़ा, अभी मैं फिराक में हूँ, किसी भी तरह कोई ऐसी एक रेस्टोरेंट खोलने की, तो फूड इज something I love, and suddenly I discovered that I can make food. Wow. And you have to trust me. You have to. Restaurant का नाम ही फिराक है। Firak. And you have to trust me. You have to trust me. I can make food. So it's like crazy. I can really make great food. Okay, so you would be a chef rather if you would have not been making music for life. Yeah, chef, and I'm going to be chef. I'm going to launch my own series. Now that is something really amazing. अच्छा, आपका favorite sport कौन सा है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट ऑफ कोर्स क्रिकेट। सुनिधि जी? फुटबॉल। अरे वाह, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है क्रिकेट बोलते हुए। सो आपकी फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सी? टीम भी मत पूछो, आई जस्ट लाइक टू वॉच द गेम। ओके।
But I love वो कौन सी टीम है? मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल। ओके हाँ, ये दो तीन टीम से बड़ा मजा आता है। और सुनिधि को वो स्पीड गेम जो होती है ना, फटाफट 1 घंटे में खत्म हो जाती है, दैट शी व्हाट्स लाइक 4 घंटे I don't think she has that patience. हाँ, या 45 minutes 45 minutes first half, 45 90 मिनट्स का जो गेम होता है और उसमें जो एनर्जी के साथ वो लोग खेलते हैं, I think it's like a life and death situation. I love Yeah. सच अद्दू डारा रे. Okay, amazing. So my last question would be, आप एक ऐसा इंसिडेंट बताएंगे गाने से रिलेटेड जो आपको लाइफ टाइम के लिए मेमोरेबल रहेगा? Itself a incident कमाल का है कि मैंने गाना कंपोज किया, सुनिधि ने गाना गाया, हम लोग दोनों स्टूडियो में गए और मैं इनको मंत्रमुग्ध होते खाली गाते हुए देख रहा था वहाँ पे, ये मेरे एक्सप्रेशन देख रही थी और ये जो पूरा जर्नी हुआ, ये इटसेल्फ ये कमाल का इममेमोरियल हो गया हमारे पास, इसका पूरा शॉर्ट फुटेज है, सब चीज़ है। I think ये गाना ही बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत मेमोरी है मेरे लिए for always. आई एम सो हैप्पी कि ये गाना गाने का मुझे मौका मिला और मैं सिर्फ इसलिए एवे नहीं बोल रही हूँ ये। दिल से ये बहुत अच्छी बात यह है कि कोई फिल्म का गाना नहीं है। आई कैन एक्चुअली फील इट लाइक रियली क्लोज टू माई हार्ट और ये वो गाना है जिसके लिए मुझे हमेशा एक प्राइड सी फील होगी। इसको मैं बार बार गाना चाहूंगी, इसको मैं वेट करूंगी कि कोई बोले कि आप ये गाना गा दो, and I'll always be ready to sing. I'm expecting a Wembley performance of an unplugged song. That will be under my ultimate dream. It'll happen. Yes. It would be one of the greatest moments to see. I mean, really. अच्छा सुनिधि, आप पंजाबी गाने सुनते हैं? हाँ जी, सुनती हूँ, गाती हूँ। रिसे, आपका फेवरेट पंजाबी सिंगर कौन सा? My latest favorite, हाँ actually मैंने सबसे पहले वो गाना आया था हैरी संधू का। अच्छा, बहुत वो क्या है जो थी मतीला दे सोनिया गोरिया, मैं तब से बड़ी फैन हो गई थी इस गाने की। ओके उसके बाद मैंने काफी गाने हैरी संधू के सुने और मुझे ऐसा लगता है he has a little different kind of a vibe. I love his tone. I love the way he expresses the songs. वो थोड़े अलग हैं बाकी सबसे, तो I like Harry Sandhu's Bijli now. I love Bijli. Yeah, yes, that is. How to say that? Bijli is my favorite song too. Yeah. I like. Okay, so thank you so much for joining me today. और and where are you? I want to ask you, आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम है ऋषभ कुमार और मैं वैसे तो मुंबई में रहता हूँ, लेकिन वैसे मेरे घर हिमाचल में है। तो आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है? कौन से कपड़े आपको बहुत पसंद है? लाइक ऐसा कुछ नहीं है, बस आई लव ट्रेडिशनल क्लोथ्स। आई मीन इफ आई रियली। और आपका फेवरेट सिंगर कौन है? पास्ट में से, प्रेजेंट में से, फ्यूचर में से? हाँ, ये एक्चुअली आउट ऑफ नोवेयर आई एम ऑन हॉट सीट। बोलिए, फेवरेट सिंगर कौन? मेरा फेवरेट सिंगर आई मस्ट से लता जी, और उनका जो गाना है ए मेरे वतन के लोगों, आई डोंट नो, आई वाज अ किड और समथिंग, बट उस टाइम से एक लाइन सुनाइए ना उनके फेवरेट गाने की, एक लाइन प्लीज नो। आई कैन नॉट, आई मीन मैं कुछ भी कर सकता हूँ, गाना मेरे से नहीं होता है। नहीं होगा। अच्छा, आपने कौन से कोर्स किए हैं? व्हाट हैव यू स्टडीड? बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, क्या किया? आई हैव डन मास मीडिया। देखो, जब आपको हमने सवाल किया, आप कितने नर्वस हो गए, देखा आपने? पूछा कि अभी आपके रूम में कौन है, किसने कोई बटन दबाया आपके अंदर क्या? What is this? Suddenly. Okay, thank you so much guys. Okay, bye bye. So एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा जाने से पहले कि आप दोनों के गाने ऑब्वियसली नो डाउट हमें हर सिचुएशन में हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम खुशी हो, चाहे हमें दुख हो, चाहे हम स्केयर्ड हो, या फिर कई बार तो आपके गाने में एंजाइटी और डिप्रेशन से भी बाहर लेके आते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए हमारी ऑडियंस की तरफ से और मेरी तरफ से, क्योंकि कलाकार को ये बोलने का मौका बहुत कम मिलता है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड आई विश अ लॉट ऑफ सक्सेस फॉर योर दिस सॉन्ग एंड ये बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हो। थैंक यू सर, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बाय। बाय।